दोस्तों, खौफ की दस्तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची आप बीती जिसने एक ट्रक ड्राइवर की पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है एक ड्राइवर और उसके खलासी की, जो मजबूरी, गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण रात के अंधेरे में ऐसे रास्तों पर निकलते हैं जहां परछाइयां भी साथ चलती हैं। इस पूरी कहानी में हिंदू संस्कृति, देवी देवताओं की कृपा और इंसान की दुआओं का सहारा भी दिखेगा, क्योंकि जब रास्ता मौत जितना खतरनाक हो तो भगवान ही साथ चलते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है सिक्किम हाईवे ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आप बीती, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल खौफ की दस्तक पर। मेरा नाम विक्रांत यादव है, लेकिन ट्रक वर्ल्ड में लोग मुझे बस विक्की ड्राइवर के नाम से जानते हैं। उम्र 36 साल, चेहरा पहाड़ों की धूल और धूप ने जला दिया है। आंखों में नींद कम और जिम्मेदारियां ज्यादा बसती हैं। मेरे साथ मेरा खलासी भोला रहता है, 23 साल का, दुबला पतला, माथे पर हमेशा चंदन का टीका, हाथ में लाल धागा और दिल से इतना पवित्र कि हर ड्राइवर उसे लेकर जाना पसंद करता है। हम दोनों एक लाल रंग का टाटा 4018 ट्रक चलाते हैं। ट्रक के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जय महादेव और दाहिनी तरफ छोटा सा त्रिशूल पेंट किया हुआ है। मैं ये सफर सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे घर में बीमार पिता, स्कूल जाते 2 छोटे बच्चे और एक पत्नी जो मेरे फोन की घंटी सुनकर हर बार डर जाती है कि कहीं पहाड़ों से मेरी मौत की खबर ना आ जाए। उस रात हम निकले थे असम से गंगटोक माल लेकर। ये वही सफर है जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और जिसकी खौफनाक आप बीती मैं आज भी भूल नहीं पाया। रात के 10 बजे थे जब पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू हुई। धुंध इतनी घनी थी कि ट्रक की हेडलाइट भी कटी कटी लग रही थी। भोला डरते हुए बोला, विक्की भैया, सिक्किम हाईवे रात में ठीक नहीं होता। कितने ड्राइवर बताते हैं, जंगल में औरत दिखती है, रास्ता रोक लेती है। मैं हंसा, लेकिन अंदर से डर की एक छोटी सुई चुभी। अरे भोला, लोग डराते हैं बस। हम महादेव का नाम लेके चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे खुद समझ आ गया कि पहाड़ के डर की कहानियां झूठ नहीं होती। धीरे धीरे सड़क सुनसान होने लगी। ट्रक की आवाज पहाड़ों पर गूंजती और फिर वापस आती। हवा में ठंड बढ़ रही थी। अचानक सड़क के मोड़ पर ट्रक की रोशनी में एक सफेद परछाई दिखी। भोला चीख पड़ा, भैया, कोई सड़क पर खड़ा है। मैंने तुरंत ब्रेक मारी। ट्रक झटके से रुक गया। रोशनी में साफ दिखा एक औरत, सफेद साड़ी, चेहरा नीचे झुका हुआ, बाल खुले। मैंने बाहर झुककर कहा, बहन जी, रास्ते से हट जाइए। लेकिन वो हिली तक नहीं, एक कदम भी नहीं, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं थी। भोला डरकर बोला, भैया, उसके पैर उल्टे हैं। मैंने नीचे देखा और सन्न रह गया। हाँ, उसके पैर उल्टे थे। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने झट से गियर डाला और ट्रक को मोड़कर निकालने लगा। लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी सफेद, बिना पुतली के, जैसे अंधेरे में 2 बुझी हुई चांदनी रख दी हो। भोला चीख पड़ा, भैया भागो, ये इंसान नहीं है। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक उछलते हुए आगे निकला, पर डर खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही हम मोड़ पार कर रहे थे, ट्रक की छत पर किसी ने जोर से कूद मारी। धड़ाम! भोला सीट पकड़कर चिल्लाया, भैया, वो ऊपर है। छत से खरोंचने की आवाज आने लगी। खरर खरर खर, जैसे कोई नुकीली उंगलियों से लोहे को फाड़ रहा हो। मैंने पूरी ताकत से ट्रक को दौड़ाया। सड़क तंग थी, मोड़ तेज थे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद आवाजें अचानक बंद हो गईं। हमने सोचा शायद पीछा छूट गया है, लेकिन जैसे ही अगला मोड़ आया, ट्रक की हेडलाइट में वही औरत फिर दिखी। इस बार वो पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे जमीन की तरफ लटक रहे थे, चेहरा ऊपर, और उसकी खाली सफेद आंखें सीधे हमें घूर रही थीं। भोला फूट फूट कर रोने लगा, भैया, वापस चलो, ये रास्ता छोड़ नहीं रही। मैंने जैसे तैसे ट्रक को मोड़कर आगे बढ़ाया। हमारी रफ्तार, हमारी दुआएं, हमारी सांसें सब तेज हो चुकी थीं। सिक्किम का यह जंगल अब सड़क नहीं बल्कि मौत का रास्ता लग रहा था।
मैंने ट्रक को एक बड़ी सड़क पर रोका। हम दोनों अंदर बैठे कांप रहे थे। कुछ देर बाद मैंने रियर व्यू मिरर देखा और मेरी रूह जम गई। वो औरत वहां खड़ी थी, सड़क के बीचों बीच, और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। एक भयानक, ठंडी, खामोश मुस्कान। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और उसके बाद जो हुआ वो आने वाले 19 पार्टों की नींव है। ये तो बस शुरुआत थी। इस सफर ने मेरी जिंदगी बदल दी। ट्रक की हेडलाइटें धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, लेकिन मेरे सीने में उठती घबराहट किसी भी रोशनी से कम नहीं हो रही थी। मोहन बिल्कुल चुप बैठा था, उसकी उंगलियां सीट को कसकर पकड़े हुई थीं। पहाड़ी सड़क ऐसे मुड़ रही थी जैसे अंधेरे में किसी ने नागिन छोड़ दी हो। हर मोड़ अजीब, हर खड्डा डरावना। मैंने मोहन से कहा, सुन, गला थोड़ा सूख रहा है, पानी दे दे। उसने हाथ कांपते हुए बोतल बढ़ाई। बोतल उसके हाथों में ऐसे हिल रही थी जैसे ठंडी हवा हड्डियों में उतर गई हो। मैंने एक घूंट पानी लिया, लेकिन अपने अंदर की बेचैनी को शांत नहीं कर पाया। कुछ तो था जो हमारे आसपास मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद देख रहे हों, या कोई और। मैंने रेडियो ऑन किया, मगर तुरंत बंद कर दिया। रेडियो से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमे से फुसफुसा रहा हो। मोहन ने डरते हुए पूछा, भैया, कुछ सुनाई दे रहा है क्या? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम एक खाई के पास से गुजर रहे थे। दाईं तरफ अंधेरा, बाईं तरफ पहाड़ का गीला सीना। नीचे से ठंडी हवा ऊपर उठ रही थी और कांच से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। अचानक टक टक टक, ट्रक के ऊपर कोई चीज गिरी। मोहन डरकर चिल्ला पड़ा, भैया, ऊपर कोई है, पहाड़ पर भूत बोले जाते हैं। मैंने उसे डांटा नहीं, क्योंकि मैं खुद कांप रहा था। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया। ऊपर कुछ फिर घिसटने लगा, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से लोहे की छत खुरची हो। मेरे हाथ तुरंत ठंडे पड़ गए। मैंने मोहन को देखा, उसका चेहरा पीला था, होंठ फड़फड़ा रहे थे। भैया, क्या हो रहा है ये? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन में जय बजरंग बली बोलता रहा। सड़क पर मोड़ आया। मैंने ट्रक दाईं तरफ मोड़ा और जैसे ही मोड़ पार किया, हेडलाइट की रोशनी में हमें कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था, लंबा, सफेद, स्थिर। मोहन ने सीट पकड़कर चीख मारी, भैया, कोई औरत है। मैंने हार्ड ब्रेक मारी। ट्रक चीखता हुआ रुक गया। हम दोनों डर से सन्न थे। वो औरत बिल्कुल शांत खड़ी थी। लंबी सफेद साड़ी, कंधों से नीचे गिरते काले बाल और चेहरे पर कोई भाव नहीं। मैंने हिम्मत करके हॉर्न मारा, कोई रिएक्शन नहीं। मैंने चिल्लाकर कहा, अम्मा जी, हट जाइए रास्ते से। पर वो नहीं हिली। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, इतना धीरे कि मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें हमारी तरफ उठाईं, बिल्कुल सफेद, बिना पुतली के। मोहन फुसफुसाया, भैया, इंसानों जैसी आंखें नहीं हैं। मेरा दिमाग सुन्न, दिल की धड़कन जैसे गले में आकर फंस गई हो। अचानक वो औरत जमीन से लगभग 1 इंच ऊपर उठ गई। पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मोहन ने डर से मेरे हाथ पकड़ लिए। भैया, ये क्या है? ये कौन है? मैंने ट्रक को पीछे नहीं लिया। न जाने क्यों मुझे लगा कि पीछे जाना मौत जैसा है। मैंने दांत भींचकर एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक उसकी तरफ दौड़ पड़ा, मगर जैसे ही हम उसके बिल्कुल करीब पहुंचे, वो गायब हो गई। सचमुच गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। ट्रक उसके आर पार निकल गया। मोहन सुबकने लगा, भैया, घर चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने कहा, रुक नहीं सकते, मां की दवा के पैसे चाहिए। वापस जाना मतलब 2 दिन का नुकसान है। मोहन रोते हुए बोला, भैया, पैसा फिर मिल जाएगा, जान नहीं मिलेगी। मैं गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि पीछे कांच पर किसी ने जोर से थपथपाया, ठक ठक ठक। हम दोनों एकदम जड़ हो गए। धीरे से मैंने रियर व्यू मिरर देखा और उसी पल मेरी सांस रुक गई। ट्रक के पीछे हेडलाइट की हल्की रोशनी में वही औरत खड़ी थी। सफेद आंखें, बिखरे बाल, और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ बोल रही हो। मैंने सुनने की कोशिश की और फिर मैंने साफ सुना, राघव। मेरी अपनी नाम उसकी आवाज में सुनकर मेरी रूह कांप गई। मोहन चीख पड़ा, भैया,
इसको आपका नाम कैसे पता? मैंने घबराहट में ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो औरत पीछे से उतनी ही दूरी पर तैरती आ रही थी। न तेज न धीरे, एकदम बराबर, जैसे वो कह रही हो, भाग ले बेटा, पर मैं यहीं हूं। हमारी हालत खराब थी, लेकिन हम अब भी अकेले नहीं थे। सिक्किम हाईवे की रात किसी और की भी थी। मैंने ट्रक का गियर बदला और फिर सड़क पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन दिमाग में अभी भी वही बात गूंज रही थी। वो औरत आखिर मेरा नाम कैसे जानती थी? मेरा नाम तो यहां कोई नहीं जानता, न पहाड़, न जंगल, न ये सड़क। मैं तो बस एक गुजरने वाला मजदूर था। फिर वो कौन थी जो मेरे कदम कदम पर मेरे साथ चल रही थी? सीताराम मेरे बगल में बिल्कुल चुप बैठा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, जैसे बाहर अंधेरे में कोई उसे देख रहा हो। मैं उसे देख रहा था। उसकी सांसें छोटी छोटी आ रही थीं, जैसे गला सूख गया हो। मैंने धीरे से कहा, सीताराम, पानी पी ले। उसने बोतल पकड़ी, लेकिन ढक्कन खोलते वक्त भी हाथ कांप रहे थे। उसने बस एक घूंट लिया और बोतल वापस रख दी। भैया, उसकी आवाज टूटी हुई थी। उम्मीद है अब वो नहीं आएगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। राम राम का नाम ले बेटा, डर मत, हम निकल जाएंगे ये रास्ता। लेकिन मेरा खुद का दिल भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। सड़क तेज मोड़ों से भरी थी। हेडलाइट केवल उतना ही दिखाती थी जितना पहाड़ देखने देता। ऊपर आसमान में बादल घूम रहे थे और नीचे घाटी में ऐसा अंधेरा था मानो किसी ने रात का सारा स्याहपन वहीं जमा कर दिया हो। ट्रक जैसे ही एक बड़े मोड़ पर पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा अंदर आई, इतनी ठंडी कि मेरी गर्दन तक सुन्न हो गई। सीताराम ने कांप कर कहा, भैया, ये हवा अजीब है, ये सामान्य नहीं है। मैंने खिड़की हल्की सी खोली। हवा एकदम बर्फ जैसी थी और उसमें एक अजीब सी गंध थी, पुरानी मिट्टी और भीगे पेड़ों की गंध, जैसे कोई लंबे समय से भीगे कपड़े जंगल में छोड़ दे। मैंने खिड़की तुरंत बंद कर दी। हम फिर आगे बढ़े। कुछ देर बाद सड़क एकदम तिरछी होने लगी। दाईं तरफ गहरी खाई, बाईं तरफ ऊंची चट्टानें। सिर्फ एक वाहन गुजर सके इतना रास्ता। और सबसे खतरनाक बात, कोहरा इतनी तेजी से फैल रहा था कि हेडलाइट भी धुंध में खो रही थी। मैंने स्पीड कम कर दी। टायरों की हल्की सी चूं चूं की आवाज आने लगी, जैसे सड़क भी डर से बोल रही हो। इसी बीच ऊपर पहाड़ों से हल्की हल्की घंटी की आवाजें आने लगीं। टिन टिन, टिन टिन। सीताराम चौंक गया। भैया, ये कैसी आवाज है? मैंने ध्यान से सुना। ये वो घंटियां नहीं थीं जो मवेशियों के गले में होती हैं। ये ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहे थे, आवाज तेज होती जा रही थी। मैंने मन में सोचा, शायद कोई मंदिर होगा। ये पहाड़ हिंदू देवताओं के तीर्थ से भरे हैं। छोटे छोटे घरों के बाहर घंटियां लगी रहती हैं। लेकिन फिर मैंने देखा, सड़क के दाईं तरफ कोई घर नहीं था, कोई मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ खाली जंगल और दूर खाई में फैलता अंधेरा। तभी अचानक घंटी की आवाजें बंद हो गईं। एकदम से फिर बिल्कुल उसी जगह से किसी के रोने की आवाज आई। एक महिला की, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई रात भर रो रहा हो। सीताराम ने कांप कर कहा, भैया, ये फिर वही है। मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं है, हवा की आवाज है। जंगलों में ऐसा होता है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं भी समझ रहा था, यह हवा नहीं, न ही कोई जानवर, ये कुछ और है। रोने की आवाज धीरे धीरे और साफ होती गई, जैसे कोई बहुत पास आ गया हो। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। हेडलाइट कोहरे से लड़ रही थी, इंजन पहाड़ी चढ़ाई पर गूंज रहा था और हम दोनों अंदर बैठे भगवान का नाम ले रहे थे। रोने की आवाज अचानक बदल गई। अब वो रोना नहीं, हंसी बन गई थी, धीमी, लंबी और डरावनी। हाँ हाँ। मेरी उंगलियों ने स्टेयरिंग ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई हाथ छोड़ दूं तो मौत आ जाएगी। अचानक ट्रक के ऊपर धप्प की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ट्रक की छत पर कूदी हो। सीताराम चीख पड़ा, भैया, वो छत पर है। मेरी सांसें रुक गईं। कान के पास बहुत हल्की सी खरोंचने की आवाज आने लगी। खरर खरर खरर, जैसे कोई अपने नाखूनों से ट्रक का रंग उधेड़ रहा हो। मैंने ट्रक को पूरी स्पीड पर डाल दिया। इंजन गर्म हो गया, लेकिन मैं रुका नहीं। छत पर आवाजें और तेज हो गईं। ठक ठक ठक।
सीताराम रोते हुए बोला, भैया हनुमान जी का नाम लो, जोर से लो। हम दोनों एक साथ चिल्लाए, जय बजरंग बली। जैसे ही आवाज निकली, छत पर की हलचल अचानक बंद हो गई। मैंने धीरे धीरे स्पीड कम की। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। सन्नाटा, जंगल की हवा, कोहरे की ठंड। हमने राहत की सांस ली। लेकिन अचानक खिड़की के बिल्कुल पास एक महिला की आवाज आई, रघु, मुझे देखने क्यों नहीं देते? मैंने गर्दन घुमाने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सीताराम ने मेरे हाथ पकड़े, भैया मत देखना, मत देखना। आवाज अब खिड़की को छू रही थी। रघु। मैं रोने के करीब था। मैंने आंखें बंद की और बस गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद आवाज गायब हो गई। हम दोनों चुप, ट्रक में खामोशी। लेकिन अंदर मुझे मालूम था, यह खत्म नहीं हुआ, यह और खतरनाक होने वाला है। मैंने धीरे से कहा, सीताराम, यह रास्ता हमें जिंदा नहीं जाने देना चाहता। सीताराम रोते हुए बोला, भैया, किसी को हमारा मरना मंजूर नहीं है। यह रास्ता नहीं, कोई और है जो आपको रोकना चाहता है। मेरे दिल में आग सी लगी। क्यों भाई? मैंने क्या किया है? मेरी मजबूरी है, मेरा परिवार है। लेकिन रात ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ डर और पहाड़ों की खामोशी। हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था, अब वो सिर्फ दिखाई नहीं देगी, अब वो रास्ता भी रोकेगी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में फैला डर पहाड़ों से भी ऊंचा था। ट्रक की हेडलाइट धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे अंधेरा किसी जाल की तरह फैलकर हमें घेर रहा हो। सीताराम मेरे पास चुप बैठा था। उसके होंठ लगातार कांप रहे थे। शायद हनुमान चालीसा धीरे धीरे बोल रहा था ताकि आवाज बाहर न जाए। मैंने ट्रक का शीशा हल्का सा ऊपर किया, क्योंकि ठंडी हवा के झोंके में भी एक अजीब सी बदबू घुली हुई थी। गिल्ली मिट्टी, गीले बाल और कोई पुरानी सड़ी चीज, जैसे रात भर धूप न देखी हो। ये वही बदबू थी जो पहली बार उस सफेद कपड़े वाली औरत मिलने पर आई थी। मेरा दिल फिर तेज धड़कने लगा। मैंने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली। सीताराम, मैंने धीमे से कहा, कहां तक पहुंचे होंगे हम? उसने मोबाइल की रोशनी में नक्शा देखकर कहा, भैया, अभी भी गंगटोक बहुत दूर है। ये बहादुरा मोड़ आएगा थोड़ा आगे, वहां से रास्ता थोड़ा चौड़ा मिलता है। मैंने सिर हिलाया। बस मन में एक ही दुआ थी, कहीं वो परछाई दोबारा न मिले। लेकिन जैसे ही मोड़ आया, अचानक ट्रक की रोशनी में सामने सड़क पर एक छोटा सा पीला दीपक रखा दिखा। बिल्कुल बीच सड़क पर घी की बाती जल रही थी, हवा में डोल रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी। सीताराम डरकर पीछे हट गया। भैया, यह किसने रखा होगा? यह तो पूजा का दिया लगता है। मेरे गले में सूखे पत्ते जैसा खड़खड़ाहट होने लगी। किसी ने जानबूझकर रखा है। मैंने ट्रक रोका। दीपक की लौ को घूरते ही मेरे दिमाग में वही बूढ़े चाय वाले की बात गूंजने लगी, इस रास्ते में रुकना मत, कभी मत रुकना। मैंने पैर तुरंत एक्सेलरेटर पर रखा, लेकिन तभी दीपक की लौ अचानक 3 गुना बड़ी हो गई, जैसे किसी ने उसमें तेजी से हवा भरी हो, और लौ के ऊपर एक परछाई बनी, एक चेहरा, बिल्कुल बिना आंखों वाला, सफेद खाली गड्ढों जैसा। सीताराम चीख पड़ा, भैया चलाओ, जल्दी। मैंने पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ाया और दीपक को काटते हुए निकल गया। जैसे ही पहिया उससे गुजरा, दीपक जोर से फटा, ठप, और लौ बुझ गई। लेकिन सही दहशत अभी बाकी थी। जैसे ही मोड़ पार हुआ, मेरे ट्रक के ठीक सामने सड़क के किनारे एक पुराना लकड़ी का शिव मंदिर दिखा। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसके सामने धुंध में एक महिला की आकृति खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल और चेहरे पर इतना अंधेरा कि पहचानना मुश्किल। वो हमारे ट्रक की तरफ नहीं देख रही थी। उसका चेहरा मंदिर की तरफ था, लेकिन उसका शरीर हमारी तरफ। सीताराम ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा। भैया, ये वही है। मैं कुछ कहता उससे पहले वह अचानक मुड़ी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, फिर वही सफेद, बिल्कुल सफेद, और ठंडी हवा में उसकी आवाज आई, कहाँ था ना रघु, वापस चलो। मेरी पूरी रीढ़ सुन्न हो गई। उसकी आवाज इतनी पास थी कि लगा वह मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ी हो। मैंने बिना कुछ सोचे एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को मोड़ने की कोशिश की।
लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, सामने सड़क पर 3 पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर आ गए और एक लाइन बना दी, बिल्कुल जैसे किसी ने रास्ता काटने के लिए जानबूझकर रखा हो। सीताराम डर से चिल्लाया, ये खुद चल रहे हैं भैया, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। मैंने दांत भींचकर ट्रक को थोड़ा दाएं मोड़ा और पत्थरों को किनारे से काटते हुए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल की तरफ से एक औरत की कराहने की आवाज आने लगी, धीमी, फटी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। मैंने तुरंत शीशे चढ़ाए, लेकिन आवाज अंदर तक आ रही थी, शरीर में ऐसे उतर रही थी जैसे कोई ठंडी उंगली कान में डाल दे। सीताराम ने अपने कान बंद कर लिया। भैया, मैं नहीं सुनना चाहता, बंद नहीं हो रही आवाज। मैंने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर डर इतना ज्यादा था कि मुंह से सही शब्द भी नहीं निकल रहे थे। फिर अचानक सड़क के दाएं तरफ कुछ हिला। ये वही जगह थी जहां पहाड़ की दीवार बिल्कुल पास आती है। मैंने हेडलाइट का एंगल थोड़ा मोड़ा और तभी मेरी आंखें फट गईं। पत्थरों की दीवार पर वो औरत उल्टी चिपकी हुई थी। उसके हाथ और पैर दीवार में गड़े हुए थे और वह धीरे धीरे अपने लंबे नुकीले नाखून दीवार में ढसाकर ऊपर चढ़ रही थी। उसका चेहरा नीचे हमारी तरफ था और उसके बाल ऊपर लटक रहे थे। सीताराम ने चिल्लाकर आंखें ढक लीं, भैया मत देखो, मत देखो। लेकिन देर हो चुकी थी। उसने अपना सिर झटके से घुमाया और एक पल में वो दीवार से गायब हो गई। मैंने तुरंत पूरा जोर लगाकर ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। इंजन गर्म होने लगा, पसीना हथेलियों से फिसलने लगा, लेकिन डर ने गियर नहीं बदलने दिया। बस कुछ मिनट बाद सड़क थोड़ी सीधी हुई। मैंने राहत की छोटी सांस ली, लेकिन तभी ट्रक के ऊपर एक जोर का धड़ाम हुआ, जैसे कोई भारी चीज सीधे छत पर कूदी हो। सीताराम रोते हुए बोला, भैया वो ऊपर चढ़ गई। मुझे लगा दिल वहीं रुक जाएगा। ट्रक की छत पर खरोंचने की आवाज आने लगी, धीमी, लंबी, खर्रर खर्रर। मैं चिल्लाया, बजरंग बली की जय, और ट्रक को और तेज चलाया। पर आवाज और तेज हो गई, जैसे वो हमारी डर से मजे ले रही हो। अचानक खरोंच रुक गई। एक पल की शांति। फिर बाईं तरफ की खिड़की पर किसी ने अंदर झांका। मैं और सीताराम दोनों ने एक साथ देखा। सफेद चेहरा, खाली आंखें और होठों पर बहुत हल्की, बहुत डरावनी मुस्कान। और उसने कहा, अभी तो शुरू हुआ है रघु। मेरा खून ठंडा पड़ गया। सीताराम अपनी सीट से गिरने वाला था। रात अंधेरी थी, रास्ता सुनसान, और अब यह साफ था वो हमें छोड़ने वाली नहीं। अब यह खौफ सफर का हिस्सा नहीं था, हमारी किस्मत बन चुका था। ट्रक पहाड़ की चढ़ाई पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर का डर अब भी ठहरा हुआ था, जैसे कोई काला बादल दिल पर बैठा हो। मुझे लगता था कि जैसे ही ट्रक की स्पीड थोड़ा कम होगी, जैसे ही इंजन लड़खड़ाएगा, जैसे ही सड़क कहीं संकरी होगी, वो फिर सामने आ जाएगी। सीताराम भी चुप था। उसकी खामोशी बताती थी कि उसका डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि भीतर ही भीतर घुस कर बैठ गया है। रास्ता सुनसान था। पेड़ सड़कों पर झुककर ऐसे खड़े थे जैसे किसी का रास्ता रोकना चाहते हों। हवा बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी कि सांस लेने पर भी फेफड़े दुखते। मैंने धीरे से कहा, सीताराम, हिम्मत रखना, ये रास्ता बहुत बाकी है। वो कांपती आवाज में बोला, भैया मैं हिम्मत कर लूंगा, बस आप साथ हो। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका। कोहरा लौट रहा था, धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे सफेद भूतों की भीड़ ऊपर से नीचे उतर रही हो। ट्रक की हेडलाइट उसके बीच में फंसकर चमक दमक में गायब हो जाती। कुछ मिनट बाद रास्ता एकदम खाली हो गया। पहाड़ की ढलान बाईं तरफ थी और दाईं तरफ गहरी खाई, ऐसी खाई जिसमें रोशनी भी गिरकर मर जाती है। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि ट्रक को अचानक एक झटका लगा, धड़ाम। ट्रक एकदम दाईं तरफ खिसक गया। मैंने घबराकर स्टीयरिंग जोर से पकड़ लिया। सीताराम चीख पड़ा, भैया क्या हुआ? मेरी सांस अटक गई। नीचे देख, पहाड़ से मिट्टी खिसकी है, ताजा खिसकी है। हमारे ठीक आगे सड़क का छोटा हिस्सा टूटा हुआ था। ताजी मिट्टी गिरी थी, लेकिन उसमें पैरों के निशान भी थे, नंगे पैरों के, उल्टे पैरों के निशान। सीताराम ने हड़बड़ाकर मुंह ढक लिया, भैया ये उसी के पैरों के निशान हैं, उल्टे पैर, ये पक्के उसी के। मैंने गहरी सांस खींची।
मेरा दिमाग कह रहा था भाग जाओ यहां से, लेकिन दिल और हालात कह रहे थे रुक नहीं सकते, मां का हाल खराब है, दवा लेनी है, पैसे चाहिए। हमने मिट्टी के उस हिस्से को पार किया। ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक इंजन की आवाज बदलने लगी। घूं घूं, जैसे कोई भारी चीज पीछे से खींच रही हो। मैंने घबराकर गियर डाउन किया। ट्रक में ताकत कम पड़ने लगी। सीताराम डरकर बोला, भैया क्या हुआ, ये आवाज कैसी है? मैंने कहा, बिना वजह इंजन ऐसे नहीं करता, कुछ ट्रक के आसपास है। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। मुझे सिर्फ कोहरा और अंधेरा दिखा, लेकिन कोहरे के बीच एक जगह ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबी चीज खड़ी हो, परछाई जैसी। मैंने सीताराम से कहा, पीछे मत देख, सिर्फ आगे देख। हम दोनों चुप। ट्रक भारी, रास्ता सुनसान, पहाड़ भयानक। अचानक हवा बदल गई। ऐसी ठंडी झोंका आया जैसे किसी ने बर्फ की बाल्टी हम पर उड़ेल दी हो। ट्रक का कांच धुंधला हो गया। सीताराम कांपने लगा। तभी खिड़की के बाहर किसी ने धीरे से थक ठक किया। हम दोनों की रीढ़ जम गई। सीताराम फुसफुसाया, भैया वो फिर आ गई। मैंने कांपती सांसों में भगवान का नाम लिया, हे शिव शंकर बचा लेना। धीरे धीरे खिड़की के बाहर कुछ सफेद सा सरका, जैसे कोई चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो। मैंने हिम्मत करके देखा। एक क्षण के लिए लगा कि दिल बंद हो जाएगा। खिड़की पर वही चेहरा, बिल्कुल सूखा हुआ, पीला, आंखें सफेद, पूरी सफेद, और होंठ फटे हुए। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी, रघु तुम घर नहीं जाओगे। मैंने अचानक जोर से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक उछल गया और वो चेहरा एक झटके से पीछे की तरफ हट गया। सीताराम जोर से बोला, भैया भागो भागो, ट्रक मत रोको। मैंने पूरा दम लगाकर ट्रक को पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ाया। इंजन गरम, पसीना ठंडा, सांस अटकी हुई। कुछ देर बाद उसकी आवाज गायब हो गई। चेहरा गायब, ठक ठक गायब, सब शांत। ट्रक सामान्य हो गया। इंजन की आवाज ठीक, पीछे से कोई परछाई नहीं। सीताराम हांफते हुए बोला, भैया बच गए क्या? मैंने थकी हुई सांस लेकर कहा, नहीं सीताराम, ये पीछा नहीं छोड़ेगी, ये अभी पास ही है। मैंने खिड़की से बाहर झांका। कोहरा थोड़ा हट रहा था। रास्ते पर दूर कहीं एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। लाल झंडे लहरा रहे थे। कहीं एक छोटी घंटी हवा में बज रही थी। मैंने मन में सोचा, शायद यही बचाएगा। मैंने ट्रक मंदिर की तरफ मोड़ा। जैसे ही पास पहुंचे, अचानक मंदिर की घंटी तेजी से खुद ब खुद बजने लगी। टिंग टिंग टिंग, जैसे किसी ने जोर से हिलाया हो। और उसी पल पहाड़ के पीछे से एक बहुत हल्की स्त्री की चीख सुनाई दी, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि जैसे हवा फट गई हो। सीताराम डर के मारे जमीन पर बैठ गया। भैया ये जगह उसे पसंद नहीं, वो दूर भागी है। मैंने ट्रक सीधे मंदिर के सामने रोका। हवा गूंज रही थी, झंडे तेजी से फड़फड़ा रहे थे, और पहली बार लगा शायद यहां हम कुछ देर सुरक्षित हैं। लेकिन यह सिर्फ एक छोटा ठहराव था। सिक्किम का रास्ता अभी बहुत बाकी था, और वो, उसकी दहशत अभी बस शुरू हुई थी। रात गहरी हो चुकी थी, और मैं जितना आगे बढ़ रहा था उतनी ही हवा भारी होती जा रही थी। पहाड़ों की ठंड अब किसी प्राकृतिक ठंड जैसी नहीं लग रही थी। ये एक अजीब, डराने वाली ठंड थी, जिसे महसूस करते ही मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगते थे। ऐसा लगता था कि हवा में किसी की सांस मिली हुई है, और वो सांस इंसानों की नहीं, किसी और की थी। ट्रक की हेडलाइट धुंध को ऐसे काटकर बाहर फेंक रही थी जैसे किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च की रोशनी दीवारों को चीर रही हो। मैं लगातार हनुमान चालीसा बुदबुदा रहा था, जबकि मेरे साथ बैठा मेरा खलासी माधव पूरी तरह कंबल में दुबका हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, और वो हर 5 सेकंड में पीछे देखकर चौंक जाता था, जैसे कोई पीछे अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा हो। मैंने कहा, माधव पीछे मत देख, डर वहीं से शुरू होता है। वो कांपती आवाज में बोला, भैया वो हमारे पीछे लगातार चल रही थी, आप कैसे इतना शांत रह पा रहे हो? मैं शांत नहीं था, लेकिन मैं उसे बताना भी नहीं चाहता था। सच तो ये था कि मैं खुद हर पल टूट रहा था, पर डर के सामने अगर मैं हिम्मत न दिखाता तो हम दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक मुझे लगा कि ट्रक थोड़ा भारी हो गया है।
जैसे किसी ने ट्रक के ऊपर वजन डाल दिया हो। मैंने स्पीड थोड़ा कम की और ध्यान से सुनने लगा। ऊपर से बहुत हल्की आवाज आ रही थी, सर सर सर, जैसे कोई चीज छत पर रेंग रही हो। अचानक माधव ने मेरी कलाई पकड़ ली। भैया, ये क्या आवाज है? ये ऊपर कौन है? मैंने कड़क आवाज में कहा। कुछ नहीं, शायद कोई शाखा फंसी होगी। देखना मत, बस मत देखना। लेकिन खुद के शब्दों पर मुझे ही यकीन नहीं था। ऊपर से फिर वही आवाज, सर सर सर। और फिर अचानक टप, जैसे कोई ऊपर से छलांग लगाकर ट्रक की छत पर बैठ गया हो। ट्रक हिल गया, मेरा दिल भी। मैंने तुरंत गियर बदला और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। इंजन गरजने लगा, लेकिन ऊपर बैठी वो चीज नीचे नहीं गिरी। वो वहीं थी, ठीक हमारे ऊपर। माधव रोने लगा। भैया रुक जाओ भैया, कहीं नीचे गिर गए तो? मैंने दांत भींच कर कहा, अभी रुकना मतलब मौत बुलाना। बैठे रह और भगवान का नाम ले। ट्रक अब ऐसे भाग रहा था जैसे डर ने उसे धक्का दे दिया हो। अचानक ऊपर से खुरचने की आवाज आने लगी, खर खर खर, जैसे कोई अपने नाखून से छत को काट रहा हो। इतनी गहरी आवाज कि मेरा दिल फटने लगा। मैंने नीचे सड़क पर ध्यान देने की कोशिश की। सामने एक लंबा मोड़ था और उसके आगे बहुत गहरी खाई। हमारा ध्यान एक सेकंड भी हटता तो हम सीधा खाई में। माधव पीछे की तरफ देखे जा रहा था। उसकी सांसें टूटी हुई थीं। भैया भैया, पीछे पीछे कोई चल रहा है, मैंने गुस्से में कहा। माधव, कहा ना पीछे मत देख, मत देख। वो फिर भी देखता रहा और अगले ही पल वो चीख पड़ा। भैया, मैंने डर कर मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। हेडलाइट की हल्की सी छाया में एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उल्टे पैर, लंबे उड़ते बाल, आंखें सफेद, और उसका सिर धीरे धीरे 180 डिग्री घूमकर हमारी तरफ मुड़ा। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। माधव फुसफुसाया, भैया, ये इंसान नहीं, ये कोई पहाड़ी प्रेत है। मैं चीखा, मत बोल ऐसा, मत बोल, सिर्फ भगवान का नाम लेना। मैंने एकदम से ट्रक मोड़ा, वरना वो औरत सीधा ट्रक के सामने आ जाती। ट्रक इतना जोर से हिला कि लगा पलट ही जाएगा। हम किसी तरह मोड़ से निकले ही थे कि ऊपर वाली चीज अचानक उछली और ट्रक की विंडशील्ड पर जोर से धड़ाम की आवाज आई। कांच नहीं टूटा, लेकिन उस धक्के से दिल जरूर टूट गया। माधव सीधा सीट के नीचे घुस गया। मैं स्टीयरिंग पकड़े कांप रहा था। फिर धीरे धीरे विंडशील्ड के ऊपर कुछ हिला। काले बालों की लटें, लंबी, भीगी हुई, नीचे झूलती हुई। मैं जम गया और फिर कांच पर किसी की उंगलियां दिखीं, लंबी, पतली, ठंडी, टप टप टप। वो कांच पर उंगलियां फेर रही थी। मैंने आंखें बंद की और चिल्लाया, AUM नमः शिवाय। और उसी पल वो बाल और उंगलियां अचानक गायब हो गईं, जैसे किसी ने हवा में खींच लिया हो। मैंने ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। कुछ किलोमीटर तक कोई आवाज नहीं आई, न ऊपर से न पीछे से। माधव हांफता हुआ बोला, भैया, बच गए क्या? मैंने धीरे से कहा, नहीं माधव, ये सिर्फ पीछा नहीं कर रही, ये हमें कहीं ले जा रही है। और मैं गलती से सच बोल गया था, क्योंकि उस रात सिक्किम के पहाड़ों में पहली बार मुझे लगा हमारी किस्मत हमारी नहीं रही, कोई और लिख रहा है। रात कितनी बीत चुकी थी, इसका अंदाजा मुझे सिर्फ अपनी धड़कन से हो रहा था। पहाड़ों की हवा और भी ठंडी पड़ चुकी थी और ट्रक की खिड़कियां धुंध से भर गई थीं। मैं और मेरा खलासी शिवराम दोनों इतने थक चुके थे कि आंखें खुली रखना भी मुश्किल था, पर लहंसा देवी का डर हमें नींद नहीं लेने दे रहा था। मैंने ट्रक को धीरे धीरे एक मोड़ पर उतारा। पहाड़ की चढ़ाई खत्म होकर अब एक लंबी ढलान शुरू हो चुकी थी। सड़क दोनों तरफ से चीड़ के पेड़ों से घिरी थी, जो हवा में झूमते हुए अजीब सी सीटी जैसी आवाजें निकाल रहे थे। शिवराम ने कांपती आवाज में कहा, भैया, लगता है आज रात भी चैन नहीं मिलेगा। ये रास्ता, ये हवा, सब अजीब है। मैंने गहरी सांस ली और बोला, शिवराम, अब ये डर हम पर हावी होगा तो घर कैसे पहुंचेंगे? माँ की दवा, बच्चों की फीस, सब मेरे इंतजार में है, बस थोड़ा हिम्मत रख। लेकिन मन में मैं खुद ये बातें मानने को तैयार नहीं था। हम दोनों ने चुपचाप सड़क को घूरना शुरू किया। ट्रक की हेडलाइट धुंध में एक सुरंग जैसा रास्ता बना रही थी। अचानक
ट्रक की लाइट अपने आप धीमी होने लगी, फिर बंद। मैंने तुरंत ब्रेक मारी। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा, जैसे किसी ने पूरी दुनिया से रोशनी खींच ली हो। शिवराम डर कर मुझसे लिपट गया। भैया, फिर वही हो रहा है, लाइट क्यों बंद हो गई? मैंने स्विच चेक किया, हाँ सब ठीक। फ्यूज चेक किया, सब ठीक। बैटरी भी गर्म थी। मतलब ये किसी इंसानी चीज से नहीं हुआ था। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर सिर्फ धुंध का ढेर था, लेकिन उस धुंध के बीच मुझे मालूम था कोई है। फिर अचानक ट्रक के पीछे से हल्की सी आवाज आई, रघुआ, उतरना, बात करना। मेरी गर्दन सुन्न हो गई। शिवराम रोते हुए बोला, भैया, उसने आपका नाम लिया। ये कैसे जानती है आपका नाम? हम तो कभी मिले भी नहीं। मैंने बोलने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकल रही थी। यह आवाज इतनी नर्म थी, जैसे कोई अपनेपन से बुला रहा हो, पर उसके पीछे इतना झर छुपा था कि रूह कांप जाए। मैंने जल्दी जल्दी ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। पहला प्रयास नाकाम। दूसरा, इंजन खंखार कर बंद। तीसरा, ट्रक हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। धड़ाम! हम दोनों उछलकर सीट से चिपक गए। ट्रक दाईं तरफ झुका, जैसे कोई पूरा ट्रक पलटने की कोशिश कर रहा हो। भैया, दरवाजा पकड़ लो! शिवराम चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग और दरवाजा दबा दिया। ऐसा जोर था कि कसम से अगर 1 सेकंड देर करता, ट्रक पूरी खाई में जा गिरता। फिर अचानक सब शांत, इतनी खामोशी कि डर और बढ़ गया। मैंने हिम्मत करके शीशा देखा। सामने की तरफ कुछ नहीं, पीछे की तरफ कुछ नहीं। दाएं बाएं पेड़ और गहरी धुंध। शायद चली गई, मैंने धीरे से कहा। शिवराम ने धीरे धीरे खिड़की खोली। हवा बर्फ जैसी ठंडी अंदर आई। उसने कहा, भैया, एक बार बाहर उतरकर देख लेते हैं, शायद लाइट का वायर ढीला हो गया हो। मैं मन ही मन डरा हुआ था, पर ट्रक की लाइट के बिना आगे का सफर करना मौत को बुलाना था। मैंने कहा, चल जल्दी उतरते हैं, बस 2 मिनट। अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत भागकर अंदर आ जाना। हम दोनों उतर गए। सड़क पर धुंध ऐसे थी जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। हमने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। ट्रक के आगे गए, वायर, बल्ब सब ठीक। चाबी निकालकर फिर से लगाया। ट्रक की हेडलाइट झपक कर चल पड़ी। मैंने राहत की सांस ली। चलो ठीक हो गया। लेकिन उसी पल शिवराम ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, देखो। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा और मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। ट्रक के ठीक पीछे धुंध में एक औरत की परछाई खड़ी थी, बिना हिले, बिना सांस लिए। उसकी सफेद साड़ी धुंध में घुल रही थी, बाल खुले, चेहरा ढका हुआ। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे वो हम दोनों को शुरुआत से देख रही हो। शिवराम मेरे पीछे छिप गया। भैया, अब क्या करें? मैंने कहा। अंदर भागो, अभी! हम दोनों ट्रक की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलने गया, उस औरत की आवाज गूंजी, धीमी, खुरदरी। रघुआ, भाग मत, आज रुक जा, तुझसे काम है हमको। मैं कांप गया। शिवराम अंदर कूद गया और मैंने जोर से दरवाजा बंद किया। जैसे ही मैंने दरवाजा लॉक किया, थक्कक, वो हाथ डालकर खिड़की को खटखटा रही थी, उसी जगह जहां कुछ मिनट पहले हम खड़े थे। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। इंजन घर्राया, ट्रक उछला और पूरी स्पीड में आगे कूद पड़ा। शिवराम डर से मेरा हाथ पकड़कर बोला, भैया, वो औरत, वो आपके नाम से क्यों बुलाती है? उसको आपसे क्या चाहिए? मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता शिवराम, पर इतना पता है वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। और ये रास्ता अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा। ट्रक रात की स्याही को चीरता आगे बढ़ रहा था। हम दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। डर अब हमारे खून में घुल चुका था। और इस बार मुझे पहली बार महसूस हुआ, वो औरत हमसे कोई बदला नहीं चाहती। वो हमसे कुछ छीनना चाहती है, कुछ ऐसा जो मेरी किस्मत से जुड़ा है। यह हिस्सा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, पर अब समझ आ रहा था। ये पीछा नहीं, ये चुनाव था। उसने मुझे चुना था, और इस चुनाव की असल वजह मुझे आगे चलकर पता चलने वाली थी। मैंने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। इतना डर, इतना दबाव। एक पल को लगा कि पहाड़ की ये सड़क ही मेरी किस्मत बन गई है। खलासी रोशन चुप था, आंखों में वही घबराहट, वही बेचैनी,
जैसे किसी ने उसके सीने पर बोझ डाल दिया हो। रात और गहरी हो गई थी। चांद कहीं बादलों में फंसा हुआ था और सिर्फ ट्रक की दो हल्की सी हेडलाइटें सामने के धुंध को काट रही थीं। सड़क अब फिर से संकरी होकर जंगल के बीच चली गई। दोनों तरफ देवदार के ऊंचे पेड़ हवा की टकराहट से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। मैंने धीरे से कहा, रोशन, डर मत, बस थोड़ा सा और रास्ता है। सुबह होते ही हम नीचे वाले मोड़ तक पहुंच जाएंगे। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, भैया अब डर नहीं लगता। बस ऐसा लगता है कि कोई साथ साथ चल रहा है, कोई हमसे कुछ कहना चाहता है। मेरे पेट में खालीपन सा उतर गया। हम दोनों जानते थे कि कोई है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। ट्रक एक लंबी ढलान पर आया, जहां सड़क बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी थी। जैसे ही हम मोड़ पर ढले, अचानक ट्रक के बाईं तरफ की खिड़की पर धुंध जमी और धीरे धीरे उस पर कुछ उभरा। 4 उंगलियों के निशान, बिल्कुल ऊपर से नीचे घिसटते हुए। मैंने एक झटके में नजर मोड़ ली। रोशन चीख पड़ा, भैया, किसी ने खिड़की पर हाथ रखा है। अंदर नहीं दिख रहा, बस उंगलियों का निशान बन रहा है। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने दांत भींच कर कहा, मत देख रोशन, आंखें आगे रख, पीछे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं खुद झूठ बोल रहा था। हम दोनों को पता था। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, उंगलियों का निशान खिड़की से आगे बढ़कर दरवाजे तक, फिर दरवाजे से फ्रंट तक खुरचता चला गया, जैसे कोई ट्रक के साथ साथ भाग रहा हो। लेकिन आवाज नहीं थी, सिर्फ खुरचने का एहसास। मैंने हिम्मत बांधी और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन तभी ऊपर से किसी चीज के भारी वजन की आवाज आई। ट्रक की छत पर धीरे धीरे कोई चल रहा था। रोशन डर के मारे मेरी तरफ झुक गया। भैया, ये ऊपर कैसे चढ़ी? ये इंसान नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने धीरे धीरे सांस ली और कहा, हमने कोई बुरा नहीं किया, बस भगवान का नाम लेते रह, कुछ नहीं होगा। लेकिन आवाज बढ़ रही थी। अब वह चलने वाली चाल नहीं थी, अब वह रेंगने जैसी आवाज थी, जैसे कोई लोहे की छत पर हाथ पैर घसीट कर चल रहा हो। खर्र खर्र खर्र। मेरे दिल की धड़कनें गले में अटकने लगीं। ट्रक आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक धड़ाम! छत पर किसी ने इतनी जोर से मारा कि पूरा ट्रक हिल गया। रोशन चीख पड़ा, भैया, वो ऊपर कूद रही है। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। इंजन गर्म होकर गूंजने लगा, लेकिन आवाजें और तेज होने लगीं, जैसे वो चीज ऊपर भाग रही हो, हमारे ठीक सिर के ऊपर। मैंने सड़क पर नजर जमाई, किसी तरह मोड़ पार किया, फिर दूसरा मोड़, फिर तीसरा। आवाज अचानक बंद हो गई। 10 सेकंड, 20 सेकंड, पूरा सन्नाटा। रोशन ने धीरे से कहा, भैया, लगता है चली गई। लेकिन वह वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि ट्रक की विंडशील्ड धुंध से भरने लगी और उस धुंध पर धीरे धीरे एक चेहरा उभर आया। लंबा चेहरा, बिना पुतली की आंखें, खुले बाल और होठों पर हल्की मुस्कान। रोशन ने भयानक चीख मारी, भैया, वो सामने है, कांच पर, कांच पर। मेरे हाथ कंपन से भर गए। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। जो भी हो, मैं सामने नहीं देख सकता था, लेकिन कांच की दूसरी ही तरफ उसका चेहरा इतना करीब था कि ऐसा लगता था बस एक परत दूर है, बस एक झिल्ली, और वो अंदर आ जाएगी। उसके होंठ धीरे धीरे हिले, बिना आवाज के, लेकिन शब्द पढ़े जा सकते थे। ओ क ओ रुको। मैंने अपने अंदर की आखिरी हिम्मत जुटाई और एक झटके में ट्रक को दाईं तरफ मोड़कर स्पीड बढ़ा दी। कांच से वो चेहरा धुंध की तरह मिट गया, लेकिन मैं जानता था वो गई नहीं है, बस सामने से हटकर अब फिर कहीं आसपास, हवा में, पेड़ों के बीच, या शायद ट्रक के ऊपर छिपी हुई है। रोशन हौले से बोला, भैया, अब क्या करेंगे? मैंने गहरी, कांपती हुई सांस ली। रोशन, ये रास्ता आप बीच में छोड़ नहीं सकते। अगर रोक दिया तो हम बचेंगे नहीं। बस चलते रह जब तक सुबह न हो जाए। भगवान पर भरोसा रख। उसने धीमे से AUM हनुमते नमः जपना शुरू किया और मैंने फिर से स्टेयरिंग मजबूत पकड़ लिया। अब आगे जो था वो भगवान भी जानते थे और पहाड़ भी। हम बस अंधेरे में भागते जा रहे थे, डरते हुए, सांस रोके हुए। पर वो औरत, वो परछाई अभी भी वहीं थी, पास ही। बहुत पर ट्रक उस रात पहाड़ों पर ऐसे चढ़ रहा था जैसे हर मोड़ मेरी किस्मत को कसता जा रहा हो।
इंजन की घरघराहट, खिड़कियों पर पड़ती ठंडी हवा और सड़क का सन्नाटा, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें डर की आंखें खुली रहती हैं, चाहे इंसान सो भी जाए। मेरे साथ खलासी अर्जुन था, दुबला पतला, माथे पर केसरिया तिलक और गले में तुलसी की माला। वो हर थोड़ी देर बाद बुदबुदाता, राम नाम सत्य है भैया, ये रात कुछ ठीक नहीं। मैं मन ही मन उससे सहमत था, लेकिन डर दिखाने का मतलब था कि हम दोनों टूट जाइए। मैंने बस धीरे से कहा, अर्जुन, संभल कर बैठ, कुछ भी हो जाए, भगवान का नाम मत छोड़ना। रात करीब 1:15 का समय था। सिक्किम हाईवे का वो हिस्सा सबसे ज्यादा सुनसान था। सड़क पर धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे बादल सीधे नीचे उतर आए हों। दुर्घटना के पुराने निशान भी कोहरे में उभर उभर कर दिखते थे। टूटे गार्ड रेल, जले हुए टायर और जगह जगह बने छोटे पत्थरों के टीले जिन पर लाल चुनरी बंधी रहती है। अर्जुन ने डरते हुए कहा, भैया, ये टीले तो आत्माओं के लिए बनाते हैं ना? मैंने बस हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही एक मोड़ आया, ट्रक की हेडलाइट ने कुछ ऐसा दिखाया कि मेरा पैर खुद ब खुद ब्रेक पर चला गया। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद धोती, सिर पर पगड़ी, हाथ में एक लकड़ी का डंडा। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब थीं, काली नहीं, ऐसे जैसे भीतर कोई छेद हो। मैंने खिड़की से झुककर जोर से कहा, बाबा जी, इतनी रात में यहां क्यों बैठे हो? सब ठीक है? वो हिला नहीं, बस अपना चेहरा धीरे धीरे उठाया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चेहरा चेहरा पूरा काला, जैसे जल गया हो, और होंठों पर बहुत फीकी मुस्कान। अर्जुन कांप गया। भैया, मत बात करो इससे, आगे बढ़ो। मैंने इंजन को दोबारा चालू करना चाहा, लेकिन तभी वो बूढ़ा धीरे से बोला, रात लंबी है ड्राइवर, रुक क्यों गए? पार ले जाऊं तुम्हें। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि लगता था जैसे हवा से नहीं, पत्थर से निकल रही हो। मैंने डर को छुपाते हुए कहा, बाबा जी, हमें कहीं नहीं जाना, हम बस अपना रास्ता। अचानक अर्जुन ने मेरे बाजू पकड़ ली। भैया, आगे देखो। मैंने हेडलाइट की रोशनी में देखा। वो बूढ़ा अब सड़क पर नहीं था, वो सीधे हमारे ट्रक के सामने खड़ा था, सिर्फ 2 कदम दूर। उसकी गर्दन बाईं तरफ अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें इस बार पूरी सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, कोई चमक नहीं, बस खाली। मैंने बिना सोचे एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हम उसके बिल्कुल पास पहुंचे, वो गायब हो गया। अर्जुन सदमे में था। भैया, वो इंसान नहीं था, ये जगह छोड़ दो, जल्दी। मैंने स्पीड और बढ़ा दी। ट्रक अब पहाड़ों पर उछलता कूदता भाग रहा था। मेरी सांसें तेज थीं, हाथ पसीने से भीग रहे थे। कुछ मिनट बाद सड़क बिल्कुल सीधी हुई। मैंने राहत की सांस ली। अर्जुन ने पानी पिया और थोड़ा संभला। भैया, लगता है पीछा छूट गया। हाँ अर्जुन, शायद। मैंने यह कहा ही था कि अचानक ट्रक के ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, जैसे कोई बहुत भारी चीज ट्रक की छत पर कूद गई हो। ट्रक नीचे से हिला। अर्जुन चीख उठा, भैया, ऊपर कुछ है। इस बार धमाका और तेज हुआ। खरोंचने की आवाज, जैसे लोहे पर नाखून घिसे जा रहे हों। खरर खरर खरर। मैंने डरते डरते शीशे से ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ काला साया दिख रहा था, कुछ बड़ा, कुछ भारी, और उसकी लंबी उंगलियां ट्रक की छत में धंस रही थीं। अर्जुन मेरे कान के पास चीखा, भैया, पूरा ट्रक निकालो यहां से। मैंने गियर बदला और पूरी ताकत से ट्रक को आगे फेंक दिया। इंजन गर्म हो गया, लेकिन छत में मौजूद चीज जैसे और पास आ रही थी। ऊपर से ठक 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 और फिर खरोंचने की आवाज। मेरे माथे पर पसीना टपकने लगा। सड़क में एक लंबा अंधेरा सुरंग जैसा हिस्सा आ रहा था, दोनों तरफ घने पेड़ और ऊपर से आपस में जुड़ी डालें। जैसे ही हम उस हिस्से में दाखिल हुए, बाहर की हवा बिल्कुल शांत हो गई। न इंजन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, न ट्रक की धक धक। सन्नाटा, भयंकर सन्नाटा। और तभी ट्रक के भीतर, बिल्कुल हमारी सीटों के पीछे से, एक बहुत धीमी महिला की आवाज सुनाई दी, भाग क्यों रहे हो? रघु, अर्जुन, मैं तो यहीं हूं। हम दोनों एक साथ जम गए। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। हम जानते थे जो भी था वो इस बार ट्रक के अंदर था। मैंने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, पीछे मत देखना,
चाहे कुछ भी हो। उसने रोते हुए सिर हिलाया। भैया, मैं हिल भी नहीं पा रहा। और तभी वो आवाज दोबारा आई, और इस बार ठीक हमारे कानों के पास से। मैं अभी तक गई नहीं हूं। मैंने झटके में एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक सड़क पर उछलता कूदता भागने लगा। सिर के ऊपर से फिर खरोंचने की आवाज आई, किसी के फिसलने जैसी आवाज, जैसे कोई ऊपर से नीचे उतर रहा हो। अर्जुन चिल्लाया, भैया, वो सामने सामने खड़ी है। मैंने ब्रेक मारी, और वह वो सफेद कपड़ों वाली औरत हमारे सामने सड़क के बीच खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठ फटे हुए और आंखें सफेद आग की तरह चमकती हुई। मेरी हिम्मत खत्म होने लगी, पर तभी पीछे से अर्जुन ने मुझे हिला दिया। भैया, दाईं तरफ देखो। मैंने दाईं तरफ देखा। सड़क पर एक छोटा सा पत्थर का मंदिर था। उसमें दीपक जल रहा था, और दीपक को हवा नहीं बुझा पा रही थी। अर्जुन ने हड़बड़ाकर कहा, भैया, मंदिर की तरफ ट्रक मोड़ो, बस वहां पहुंच गए तो बच जाएंगे। मैंने पूरा स्टीयरिंग दाईं तरफ घुमा दिया। ट्रक मंदिर की तरफ बढ़ा, और जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, वो सफेद औरत अचानक सड़क से गायब हो गई, पूरी तरह। अर्जुन पहले की तरह रोया नहीं, वो बस चुप हो गया, इतना चुप जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। मैंने ट्रक मंदिर के पास रोका, आंखें बंद की, और पहली बार मुझे लगा, ये सफर सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं है, ये परीक्षा है। मेरी किस्मत, मेरी आस्था और मेरी हिम्मत की। और सिक्किम हाईवे अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रात धीरे धीरे पहाड़ों को निगल रही थी, और मेरा ट्रक उसी अंधेरे के बीच सांस लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। इंजन की आवाज पहले जैसी नहीं लग रही थी, जैसे उसमें भी डर भर गया हो। सीताराम मेरे बगल में चुप बैठा था, उसका चेहरा बुझा हुआ, आंखें लाल और हथेलियां लगातार कांपती हुईं। इतनी रात, इतना सन्नाटा, और इतने हादसों के बाद किसी का भी होश उड़ जाए। मैंने धीमी आवाज में कहा, सीताराम, ठीक लग रहा है क्या अब? वो बिना मेरी तरफ देखे बोला, भैया, ये रास्ता छोड़ ही देते तो अच्छा होता। इसमें कुछ तो है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। मां का इलाज रुक जाएगा सीताराम, दवा भी खत्म है। ये माल सुबह तक पहुंचाना जरूरी है, वरना पेमेंट भी रुकेगा। वो चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही बता रही थी कि डर अभी बाकी है। सामने सड़क लंबी, काली, सुनसान, जैसे किसी ने दुनिया से यह हिस्सा अलग कर दिया हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही घना कोहरा फिर से उतर आया। ट्रक की हेडलाइट बस 3-4 फुट से ज्यादा आगे नहीं जा रही थी, और तभी ट्रक के आगे सड़क के किनारे पीली धूप जैसी हल्की रोशनी दिखी। भैया, वो क्या है? सीताराम फुसफुसाया। मैंने गाड़ी धीमी की। रोशनी किसी छोटे मंदिर से आती लग रही थी। एक चबूतरे पर दिया जल रहा था, बिल्कुल वही दृश्य जैसा एक बार हमने पहले देखा था। मैंने गाड़ी किनारे रोकी। रोशनी का दिखना अपने आप में राहत जैसा था। कम से कम इंसानियत का एहसास होता। हम दोनों गाड़ी से उतरे। रात का ठंडा झोंका सीधे हड्डियों में उतर रहा था। मंदिर छोटा था, किसी स्थानीय देवता का स्थान। सिंदूर, फूल, राख और एक टंगी हुई घंटी। सीताराम ने धीरे से कहा, भैया, लगता है किसी ने अभी अभी पूजा की है। मैंने महसूस किया, दिया बिल्कुल ताज़ा था, जैसे किसी ने कुछ सेकंड पहले ही जलाया हो, पर आसपास कोई नहीं, न आवाज, न कदम, न छाया। मैंने मन ही मन हाथ जोड़कर कहा, हे देवता, बस इस रात को सलामती से पार करा दो। सीताराम ने भी प्रार्थना की। हम लौट रहे थे कि अचानक घंटी अपने आप बजने लगी। टन 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 टन। मैं और सीताराम वहीं जम गए। हमने कभी किसी मंदिर की घंटी इतनी तीव्रता से अपने आप बजते नहीं सुनी। सीताराम का गला सूख गया। भैया, ये हवा से नहीं बज रही, कोई खींच रहा है इसे। मैंने हिम्मत की और पीछे मुड़ा। घंटी झूल रही थी, लेकिन रस्सी पकड़े कोई नहीं था। उससे भी डरावना ये था, मंदिर के दिए की लौ अचानक लंबी हो गई, जैसे हवा नहीं, कोई अदृश्य चीज उसके बहुत पास खड़ी हो। फिर दिए की लौ तड़की और एकदम बुझ गई। अंधेरा, सिर्फ गहरी काली रात और हमारी भारी सांसें। सीताराम डर के मारे रो पड़ा, भैया, यहाँ से निकलो, नहीं रुकना है यहाँ। हम भागते हुए ट्रक में घुसे। इंजन स्टार्ट किया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे,
ट्रक के सामने कोहरे में एक औरत की परछाई दिखी, धीरे धीरे साफ होती हुई, फिर पास आती हुई, फिर पास और पास। मैंने आंखें चौड़ी कर लीं। वो वही थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल, सफेद आंखें और चेहरा अंधेरे की तरह ठंडा। सीताराम चीख पड़ा, भैया मुड़ो, पीछे करो ट्रक। लेकिन पीछे खाई थी, मुड़ नहीं सकते थे। मैंने दांत भींचकर ट्रक सीधा रखा। पलटना मत, पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए। औरत धीरे धीरे सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हमें रोकना चाहती है। मैंने गाड़ी ना रोकी, न स्पीड कम की। ट्रक उसकी तरफ बढ़ता रहा। वो वहीं खड़ी रही, जरा भी नहीं हिली। सीताराम ने आंखें बंद कर लीं। मैं सांस रोककर बस आगे देखता रहा और फिर जैसे ही ट्रक उसके बिल्कुल सामने पहुंचा, वो जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर उठ गई और हवा में तैरकर हमारी ओर झुकी। उसका चेहरा ट्रक की विंडशील्ड के बिल्कुल सामने था। खाली आंखें, सफेद चमड़ी और होंठ हिलते हुए। नहीं बचोगे, कोई नहीं बचता। मैंने पूरा जोर देकर एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक ने उछलकर झटका खाया और उस पर अच्छाई के आर पार निकल गया। पीछे कोई आवाज नहीं आई, ना कोई चीख, ना कोई धमाका, ना कोई पीछा, बस भारी सन्नाटा। सीताराम धीरे धीरे बोला, भैया वो क्या गायब हो गई? मैंने सिर हिलाया। शायद इस बार पीछा छोड़ दे। पर मेरा मन कह रहा था, ये शांत होना तूफान से पहले की खामोशी है। हमने कुछ किलोमीटर पार किए। सड़क सीधी हो गई थी, कोहरा थोड़ा कम। पहाड़ों पर चंद्रमा के टुकड़े दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हम सुरक्षित जोन में पहुंच गए हों। लेकिन तभी ट्रक के रेडियो में अपने आप आवाज आई। पहले सिर्फ शोर, फिर धीरे धीरे साफ हुई एक महिला की फुसफुसाहट। रघु, रघु, मैं अभी भी यहीं हूं। मेरे हाथ से स्टीयरिंग ऑलमोस्ट छूट गया। सीताराम डर के मारे उछल पड़ा। भैया, ये रेडियो में कैसे बोल रही है? रेडियो पूरी आवाज में वही नाम दोहराने लगा, रघु, 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 रघु। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज फिर भी आती रही, सीधे हमारे ट्रक के अंदर से, जैसे वो हमारे बीच बैठी हो। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने पहली बार महसूस किया, इस बार वो सिर्फ पीछा नहीं कर रही, वो हमारे साथ ट्रक में चढ़ चुकी है। और इसका मतलब रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। असली डर अभी शुरू ही हुआ है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन सिक्किम हाईवे की हवा पहले से भी ज्यादा भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ हमें देख रहा हो, हमारी हर सांस, हर कदम, हर डर को महसूस कर रहा हो। ट्रक के हेडलाइट धुंध को चीरते जा रहे थे, लेकिन फिर भी हर 20 से 30 मीटर पर अंधेरा ऐसे लौट आता था मानो रोशनी को निगल जाना चाहता हो। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। स्टीयरिंग पर पसीना जम गया था, पर शक्ल पर जमा डर वो पसीने से भी ज्यादा चिपक गया था। खलाशी अजय, जो पिछले कुछ घंटों में कई बार टूट चुका था, अब बिल्कुल चुप बैठा था। उसकी आंखें फटी हुई, होंठ सूखे और कंधे ऐसे कांप रहे थे जैसे हड्डियां बज रही हों। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, अजय सुन, बस थोड़ा सा रास्ता है, पार कर लेंगे, ठीक है? उसने सिर हिलाया, मगर बोले बिना। उसका चेहरा बता रहा था कि वो सिर्फ जिंदा है, होश में नहीं। ट्रक आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक सड़क के किनारे रखे 3 छोटे छोटे पत्थर दिखे, बेहद सजे हुए। उन पर पीले फूल रखे थे। अजय फुसफुसाया, भैया, देवताओं का छोटा सा देवरा है ये। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर कदमों से ब्रेक हल्का सा दबाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोला, बस इस रात को सलामत निकाल दे, घर पहुंच जाऊं तो व्रत रखूंगा। पहाड़ों में देवताओं के संकेत को हल्के में लेना मूर्खता कहलाता है। मैंने धीरे से ट्रक निकाला और आगे बढ़ गए। लगभग 10 मिनट बाद ट्रक अचानक खुद ब खुद 20 पर आ गया। मैंने एक्सीलेटर दबाया, सुई हली ही नहीं। ये क्या? मैंने दोबारा दबाया। ट्रक रेंगने लगा। अजय घबरा कर बोला, भैया, इंजन तो गर्म नहीं हुआ, फिर स्पीड क्यों नहीं ले रहा? मैं कुछ बोल पाता इससे पहले एक धुंधला साया सामने सड़क के बीच में दिखा। धुंध में जैसे कोई खड़ा हो, धीरे धीरे हाथ हिला रहा हो। ना शरीर साफ, ना चेहरा, बस एक आकृति। मैंने ब्रेक मारी और ट्रक वहीं रुक गया। दिल जोर से धड़कने लगा। अजय ने धीरे से कहा, भैया,
ये आदमी है क्या? मैंने आंखें तरेरी। ना, वो आदमी नहीं था। उसकी ऊंचाई ज्यादा, हाथ बहुत लंबे और पैर धुंध में उलझे हुए से दिख रहे थे। अचानक वो आकृति झटके से दाईं ओर हट गई, जैसे रास्ता दे रही हो। मैंने दबी आवाज में कहा, चलते हैं, रुकना मत। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। धुंध की परतों को ट्रक का अगला हिस्सा काटता जा रहा था, लेकिन तभी सड़क के दाईं तरफ वही आकृति फिर दिखाई दी। इस बार वो बहुत करीब थी, इतनी कि अगर हाथ बाहर निकालूं तो शायद छू भी लूं। अजय ने देखा तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने खुद को सीट से ऐसे चिपका लिया मानो पीछे धकेलता जाए। लेकिन फिर वो आकृति धीरे धीरे ट्रक के साथ साथ चलने लगी। मैंने आंखें नहीं हटाईं। डर भीतर तक जम गया था, लेकिन नजर हटाई तो शायद जान भी चली जाती। कुछ सेकंड बाद वो आकृति अचानक सड़क के बीच आकर फिर खड़ी हो गई। इस बार धुंध कुछ हट चुकी थी और उसका चेहरा साफ दिखने लगा। काला, पूरी तरह काला, बस दो सफेद गोलियां, आंखें जैसे अंधेरे में तैर रही हों। अजय ने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये इंसान नहीं है, ये सड़क का पहरेदार है। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। चुप रह, मंत्र बोल। हम दोनों ने एक साथ एयूएम नमः शिवाय जपना शुरू किया, और तभी वो आकृति तेजी से दौड़कर ट्रक के सामने आई और ट्रक के बोनट पर जोर से हाथ मारा। ठक ठक ठक। ट्रक हिल गया। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन जरा भी फर्क नहीं पड़ा। ट्रक पीछे की तरफ खिसक गया, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। अजय चीख पड़ा, भैया, ये ट्रक को पीछे धकेल रहा है, खाई है पीछे। मैंने तुरंत फुल एक्सीलरेटर दबाया। इंजन गरजने लगा। ट्रक पूरी जान लगाकर आगे बढ़ने लगा। आकृति बोनट पर चढ़ गई। उसके हाथ विंडशील्ड पर थप 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 कई बार। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में टिक गई थीं, सफेद, खाली, बिना पलक के। मैं चिल्ला पड़ा, भगवान बचा ले। अजय मंत्र जोर से चिल्लाने लगा, जय बजरंगबली, जय हनुमान। और तभी वो आकृति हवा में उछली और एक झटके में गायब हो गई। ट्रक अचानक तेज हो गया, जैसे किसी ने बोझ हटा दिया हो। हम दोनों हाँफ रहे थे। अजय ने सीट पकड़ ली। मेरे हाथ कांप रहे थे। भैया, ये क्या था? ये कौन था? मैंने गर्दन झुकाकर कहा, ये इंसान नहीं था अजय, ये पहाड़ का पहरेदार था। अब रास्ता और मुश्किल होगा। और सच में आगे मोड़ पर सड़क टूटी हुई थी। ऊपर से हल्की बारिश शुरू हो गई। हवा में अजीब सी सुगंध थी, गीली मिट्टी और किसी अनजाने फूल की। अजय ने डरते डरते पूछा, भैया, अब आगे क्या? मैंने भारी आवाज में कहा, अब असली दहशत शुरू होगी। अजय, जो अभी तक हुआ वो सिर्फ इशारा था। और जैसे ही ट्रक मोड़ काट कर आगे बढ़ा, हम दोनों एक बार फिर बिल्कुल चुप रह गए, क्योंकि सड़क के आगे लाल रोशनी में झूलते कई छोटे त्रिशूल दिखाई दे रहे थे। ऐसा दृश्य जो सिर्फ दो बातों का संकेत देता है, या तो कोई बहुत बड़ी देवशक्ति पास है, या फिर बहुत बड़ी परछाई। हम नहीं जानते थे किससे सामना होने वाला है, लेकिन इतना साफ था, रात अभी खत्म नहीं हुई। ट्रक रात के उस सुनसान हिस्से से गुजर रहा था जहां सड़क इतनी पतली हो जाती है कि दोनों तरफ सिर्फ अंधेरा और खाई ही दिखाई देती है। पहाड़ों का मौन इतना भारी था कि इंजन की आवाज भी धीमी लग रही थी, मानो ये रास्ता खुद हमें चुप रहने का आदेश दे रहा हो। सीताराम कंबल ओढ़कर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, ऐसे जैसे कोई उसे सोने ही नहीं दे रहा। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। डर, थकान और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। भैया, उसने धीमी आवाज में कहा, अब तो 2 दिन से नींद ही नहीं आई। ऐसा लग रहा है कोई पीछे पीछे है, किसी की नजर है हम पर। मैंने सड़क पर नजरें टिकाए हुए ही जवाब दिया, हम बस थोड़ा और चल लें सीताराम, फिर कोई ढाबा मिलेगा तो वहीं रुककर 2 घंटे सो लेंगे। लेकिन मैं जानता था, इन पहाड़ों में हर ढाबा सुरक्षित नहीं होता। कई जगह तो रात को इंसान ही नहीं मिलता, वहां कुछ और रहता है। ट्रक धीरे धीरे एक घने जंगल के बीच से गुजरने लगा। दोनों तरफ देवदार के पेड़ ऐसे लगे थे जैसे वो सड़क को अपने अंदर खींच रहे हों। हवा का एक तेज झोंका आया और ट्रक थोड़ा हिल गया। सीताराम ने अचानक मेरी तरफ देखा, आवाज कांप रही थी, भैया, ये वही जगह है ना जहां बूढ़े ने कहा था रात को रुको मत?
मैंने सिर हिलाया। हाँ, यही काल पहाड़ स्ट्रेच है। सबसे ज्यादा हादसे यही होते हैं। सड़क हल्की ढलान पर जा रही थी। कोहरा इतना ज्यादा कि ट्रक की हाई बीम भी सिर्फ 5 कदम तक दिखा पा रही थी। इसी कोहरे के बीच अचानक मुझे ऐसा लगा मानो कोई सफेद परछाई हमारी हेडलाइट में आकर फिर गायब हो गई हो। मैंने तुरंत ब्रेक दबाए। ट्रक हल्की आवाज के साथ रुक गया। सीताराम घबराकर बोला, क्यों रोका भैया? क्या दिखा? मैंने उसे नहीं बताया कि मुझे क्या लगा। मैं खुद भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वो सच था या सिर्फ मेरा डर। कुछ सेकंड हमने चुपचाप बाहर देखा। कोई आवाज नहीं, हवा भी जैसे रुकी हुई थी। तभी अचानक ट्रक के ऊपर से एक आवाज आई, ठप ठप ठप, जैसे कोई नंगे पैर छत पर चल रहा हो। सीताराम ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, कोई ऊपर है, कोई ऊपर है भैया। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और बिना सोचे समझे आगे बढ़ा दिया। इंजन की गड़गड़ाहट के बीच भी ऊपर चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक कुछ बहुत भारी चीज ट्रक की बोनट पर आकर गिरी। सीताराम चीख पड़ा, भैया सामने देखो। मैंने जैसे ही देखा, ट्रक की हेडलाइट में एक औरत झुकी हुई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और उसके दोनों हाथ बोनट पर ऐसे टिके हुए थे जैसे वो ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही हो। उसका चेहरा पूरी तरह झुककर कांच से सिर्फ 2 इंच दूर था। सफेद आंखें, सूखे होंठ और एक अजीब मुस्कान। मैंने बेतहाशा ब्रेक लगाए, लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। बोनट पर वहीं टिकी रही। सीताराम हक्के बक्के बोल उठा, भैया ये इंसान नहीं, भगवान की कसम, ये जमीन को छू ही नहीं रही, ये लटक रही है हवा में। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैंने हिम्मत करके हॉर्न बजाया। सड़क पर जोरदार आवाज गूंजी, लेकिन उस औरत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस धीरे धीरे अपना चेहरा हमारे करीब ला रही थी। इतना करीब कि मैं उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। सांस नहीं, बर्फ जैसा धुआं। अचानक उसने अपने दोनों हाथ कांच पर पटके, धड़ाम, और फिर वो हवा में ऊपर उठकर गायब हो गई। मैं और सीताराम दोनों जड़ हो चुके थे। सीताराम कांपते हुए बोला, भैया आगे मत चलो, ये रास्ता ठीक नहीं, हम नहीं बचेंगे भैया। मैंने गहरी सांस ली। पूरे शरीर को ताकत देकर ट्रक आगे बढ़ा दिया। सीताराम, रुके तो अभी खत्म हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तभी बचेंगे। जंगल खत्म होने लगा था। अब सड़क दाहिने मुड़ रही थी, जहां एक पुराना टूटा पहाड़ी मंदिर था, काली माता का प्राचीन धाम। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, ट्रक अपने आप धीमा पड़ गया। इंजन की आवाज बदल गई, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। अचानक हवा में धूप और चंदन की मिलावट वाली गंध फैल गई। मंदिर के सामने एक पुराने साधु की परछाई दिखी। लंबी जटाएं, सफेद दाढ़ी और टिमटिमाती अग्नि के सामने बैठे हुए। सीताराम डरकर बोला, भैया इंसान है कि? मैंने भी नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके बिल्कुल पास पहुंचा, वो साधु उठ खड़ा हुआ, सड़क के बीच आया और अपना हाथ उठाकर हमें रोक दिया। ट्रक आप ही आप रुक गया। साधु ने धीरे से कहा, बहुत पीछा झेल चुके हो बेटा, अब और आगे मत बढ़ो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, बाबा वो औरत कौन है, क्यों पीछा कर रही है? साधु की आंखें चमक उठीं। वह बोला, वो रास्ते की नहीं है बेटा, वो तुम्हारे पीछे घर से चली है। सिक्किम हाईवे सिर्फ उसका खेल का मैदान है। मेरा दिल जैसे रुक गया। सीताराम डरकर दीवार से चिपक गया। घर? भैया के घर से? मैंने घबराकर पूछा, बाबा क्या मतलब, कौन है वो? साधु ने धीरे से कहा, जिसके सिर पर मां की बीमारी का बोझ हो, जिसके घर में दर्द छिपा हो, जिसकी किस्मत में संकट लिखा हो, उनके पीछे अक्सर भटकती परछाइयां लग जाती हैं। तुमने उसे रास्ते में नहीं उठाया रघु, वो तुम्हारे भीतर छिपे दुख के पीछे लगी है। मेरा दिल भारी हो गया। मां की बीमारी याद आ गई, घर की गरीबी याद आ गई, कर्ज याद आ गया। मैंने धीमी आवाज में पूछा, बाबा उसे बचने का कोई रास्ता है? साधु ने सिर हिलाया, रास्ता है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो हर ड्राइवर नहीं कर सकता। मैंने घबरा कर पूछा, क्या? साधु आग की तरफ इशारा करके बोला, इस रात के खत्म होने से पहले तुम्हें उस परछाई को अपने डर से दूर करना होगा, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी।
मैं और सीताराम एक दूसरे को देखने लगे। सड़क सूनी थी, हवा ठंडी थी और पहाड़ अपने रहस्य छुपाए खड़े थे। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन इतना समझ गया, अब यह खालिस सफर नहीं, जीत और मौत का खेल था। मैंने ट्रक की लाइटें ठीक की और एक गहरी सांस ली। आधी रात का वक्त था, पहाड़ों में सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। सीताराम बिल्कुल चुप था, उसकी आंखें लाल, चेहरा पीला और होंठ सूखे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे बीती रात ने उसकी कई सालों की हिम्मत एक झटके में खींच ली हो। मैंने धीरे से कहा, सीताराम, आगे बढ़ते हैं, सुबह होने तक यहां रुकना ठीक नहीं। उसने बस सिर हिलाया। वो बोलने की हालत में ही नहीं था। मैंने ट्रक गियर में डाला और धीरे धीरे पहाड़ की ढलान पर चढ़ना शुरू किया। सड़क बहुत पतली थी, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ घना जंगल। हवा जोर से चल रही थी और चीड़ के पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें खींचकर हिलाया हो। रास्ता इतना सुनसान था कि सिर्फ इंजन की घरघराहट और टायरों की सड़क पर फिसलने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, आज की रात बस सही सलामत निकल जाए। पर पी नहीं पाया। बोला, भैया, दिल में कुछ भारी सा लग रहा है, जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। मैंने गहरी सांस ली। मत सोच ज्यादा, बस सड़क पर नजर रख। लेकिन सच तो ये था कि मेरे दिल में भी वही डर पल रहा था। कुछ था जो हमारे पीछे से हट ही नहीं रहा था। थोड़ी दूर चलते ही सड़क घनी धुंध में गुम हो गई। हेडलाइट धुंध को काटने में असमर्थ लग रही थी। दृश्य सिर्फ 5-10 फुट तक ही साफ दिखता था। इतने में राजू ने धीमे से कहा, भैया, ये धुंध पहले से ज्यादा भारी क्यों लग रही है? लगता है जैसे कोई धुंध नहीं, धुआं हो। उसकी बात सुनकर मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। हर मोड़ पर अंधेरा, हर मोड़ पर खतरा। कुछ आगे जाकर अचानक से ट्रक की हेडलाइट एक जगह टकराई। मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई खड़ा है। मैंने तुरंत ब्रेक दबाई। टायर चीखते हुए रुके। धुंध के बीच कोई आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। पहले उसका सफेद कपड़ा, फिर उसके बाल, फिर उसका चेहरा। राजू घबरा गया। भैया, फिर वही है। नहीं, इस बार वो खड़ी नहीं थी। इस बार वो जमीन पर बैठी रो रही थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और उसका कंधा लगातार हिल रहा था, जैसे कोई गहरी सिसकियों में डूबा हो। मेरा दिल धड़कना भूल गया, डर से पूरा शरीर जम गया। राजू ने मेरी बांह पकड़ ली। भैया, यहां मत रुकिए, ये चाल है, ये पहले भी ऐसे करती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी रोने की आवाज बेहद असली लग रही थी, जैसे कोई सच में टूटा हुआ इंसान बैठा हो। मेरे मन में दया और डर एक साथ उभर आए। मैंने धीमे से आवाज दी, बहन जी, सब ठीक है? आप रास्ते में क्यों बैठी हैं? मदद चाहिए क्या? उसका रोना अचानक रुक गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, पूरी खामोशी। राजू तो सांस तक रोक कर बैठ गया। उस औरत ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमानी शुरू की, पर शरीर वहीं बैठा रहा। सिर्फ गर्दन, पीछे और पीछे, ऐसे मुड़ी जिससे इंसानी हड्डियां मुड़ ही नहीं सकती। मेरी रूह जम गई। उसकी आंखें दोबारा वहीं थीं, पूरी सफेद, बिना पुतली के, सीधे ट्रक की तरफ घूरती हुई। राजू चीख पड़ा, भैया, गाड़ी भगा दो, ये इंसान नहीं है। मैंने तुरंत गियर डाला, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होते ही झटका मारना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। राजू आधा रोते हुए बोला, भैया, कोई पकड़ रहा है ट्रक को, हमको जाने नहीं दे रही। मैंने पूरा जोर लगाया, बोल, भगवान का नाम बोल। हम दोनों एक साथ चिल्लाए, जय बजरंग बली। अचानक ट्रक आगे की तरफ झटका खाकर निकल गया, जैसे जिसने पकड़ा था वो हाथ अचानक ढीले पड़ गए हों। मैंने पूरी रफ्तार में ट्रक मोड़ दिया। धुंध में बस हेडलाइट की हल्की रेखाएं ही दिखाई दे रही थीं। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। सारा ध्यान बस सड़क पर था। राजू कांपते हुए बोला, भैया, एक बात बताइए, वो हर बार हमारा रास्ता क्यों रोकती है? मैंने थूक निगला, पता नहीं राजू, शायद हमें कहीं पहुंचने नहीं देना चाहती, या शायद कोई संदेश देना चाहती है। राजू ने डरते डरते पूछा, कौन सा संदेश? मैंने धीमे से कहा, मालूम नहीं,
पर जितना हम आगे जा रहे हैं उतना वो करीब आती जा रही है। ट्रक लगातार पहाड़ी चढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं जानता था हर मोड़ पर, हर अंधेरे के कोने में, हर धुंध की परत में वो वहीं है। हमारा पीछा छोड़ा नहीं उसने, और शायद छोड़ने भी नहीं वाली थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट दूर फेंकी, धुंध में देखा, और मन में पहला ख्याल आया, अगला मोड़ सबसे खतरनाक होगा। मैंने ट्रक को जैसे तैसे संभाला, लेकिन उस रात सिक्किम हाईवे की हवा भी अजीब लग रही थी, जैसे हर झोंका किसी अनदेखी ताकत से भरा हो। मेरे सीने में धड़कनें इतनी तेज थीं कि खुद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं दिल बाहर न निकल जाए। कभी सोचा भी नहीं था कि एक ट्रिप मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी, लेकिन अब लगता था कि ये सफर सिर्फ सड़क का नहीं, मेरी किस्मत का भी था। मेरे साथ खलासी हरिराम चुप बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर नजरें कहीं टिक नहीं पा रही थीं। वो बार बार हाथ जोड़कर बुदबुदा रहा था, हे शिव शंकर, बचा लेना बाबा, बचा लेना। मैंने उससे पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वो कुछ जवाब नहीं दे पाएगा। डर हम दोनों की नसों में जहर की तरह फैल चुका था। ट्रक धीरे धीरे एक लंबे मोड़ पर चढ़ रहा था। नीचे गहरी खाई थी, ऊपर आसमान में बादल। कोहरा इतना घना कि हेडलाइट भी लगता था जैसे रुई में चुभ रही हो। और तभी ट्रक के ऊपर टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। थोड़ा रुकता, फिर चलता, फिर रुकता। हरिराम मेरे कंधे से चिपक गया। भैया, ये वही है, वही हाईवे वाली छाया। वो वापस आ गई। मैंने होंठ दबाकर कहा, पीछे मत देखना, खिड़की मत खोलना, बस सीधे बैठो और भगवान का नाम लो। लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थीं, लगातार एक एक कदम भारी और डरावने। अचानक ट्रक की छत पर कुछ घसीटने की आवाज आई, घर्रर घर्रर, जैसे किसी ने अपने लंबे नाखूनों से छत को चीर दिया हो। मैंने हिम्मत करके गति बढ़ाई। ट्रक तेजी से मोड़ काटता गया। इंजन की घरघराहट पहाड़ों में गूंजती रही, पर आवाजें वो और तेज हो गईं। घड़ाम! अचानक एक जोरदार धक्का लगा। ट्रक बुरी तरह हिल गया। ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई छलांग लगाकर उतरा हो। हरिराम चिल्लाया, भैया, वो ऊपर आ गई, छत पर बैठी है। मैंने चिल्लाकर कहा, मत पीछे देखना, मत देखना। उस पल पहाड़, सड़क, कोहरा सब धुंधला लगने लगा। मुझे सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी, और ऊपर वो भारी सी हलचल। मैंने मन में शिव का नाम लेना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। और तभी बाईं खिड़की के बाहर सफेद साड़ी हवा में फड़फड़ाने लगी, लेकिन कोई शरीर नहीं दिख रहा था, सिर्फ कपड़ा, जैसे हवा में किसी ने टांग दिया हो। मैंने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा। साड़ी की परछाई खिड़की के कांच पर चिपकने लगी, धीरे धीरे कांच से अंदर झांकने लगी। फिर अचानक एक चेहरा साड़ी के पीछे से उभर आया, सफेद, ठंडा, बिना आंखों का, सिर्फ खाली गड्ढे। ओस की तरह ठंड मेरे सीने से उतरकर पेट तक घुस गई। मैंने हरिराम को पकड़कर चिल्लाया, नीचे मत देखना, हाथ जोड़ ले। वो साड़ी हवा में उछली और गायब हो गई, लेकिन अब ट्रक के अंदर तक अजीब बर्फ जैसी ठंड भर गई थी। हरिराम ने कांपते हुए कहा, भैया, ये क्यों कर रही है? हमने क्या बिगाड़ा है? मैंने स्टीयरिंग कसते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन यह रास्ता ऐसा है, ये देवताओं का स्थान है, और शायद यह छाया किसी वचन की बंधी हुई है। मैं बात पूरी करता उससे पहले ट्रक की हेडलाइटें अचानक बुझ गईं। पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। मैंने ब्रेक मारी। ट्रक खाई के बिल्कुल किनारे रुक गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा, कोई रास्ता नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हमारी सांसें। फिर अंधेरे से एक महिला की आवाज आई, राघव, नीचे उतर जाओ। मेरा खून जम गया। उसने पहली बार मेरा नाम इतनी साफ आवाज में लिया था। हरिराम रो पड़ा, भैया, मत उतरना, भगवान के लिए मत उतरना। मैं भी डर के मारे चुप रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और तभी अचानक पहाड़ के उस पार से मंदिर की घंटियां बजने लगीं। 1, 2, 3, फिर एक साथ कई। घंटी की आवाज सुनते ही ट्रक की हेडलाइट अचानक जल उठी। खिड़कियों पर जमी बर्फ पिघलने लगी, और वो आवाज, वो महिला की ठंडी आवाज, एकदम से गायब हो गई। मैंने हरिराम की तरफ देखा। वो डरा हुआ था।
पर उसकी सांसें अब थोड़ी ठीक थीं। मैंने इंजन चालू किया और धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया। हम दोनों समझ चुके थे कि ये पीछा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ विराम था, तूफान से पहले की खामोशी। सिक्किम हाईवे हमें अभी और डर दिखाने वाला। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, लेकिन आज धुंध पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ हमारी तरफ झुक आया हो, हमें अपनी गहरी खामोशी में निगलने के लिए। मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़े बैठा था। उंगलियां सूख चुकी थीं और हथेलियों पर लगी पसीने की नमी भी अब नहीं थी। डर ने सब सुखा दिया था। सीताराम लगातार खिड़की के बाहर घूर रहा था। उसकी आंखें लाल, चेहरा पीला और होंठ सूखे हुए थे। वो कुछ घंटों से ठीक से बोला भी नहीं था। हम दोनों जानते थे कि लहंसा देवी का पीछा अब खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो और करीब आ चुकी थी, जितना हमने सोचा भी नहीं था। मैंने धीरे से कहा, सीताराम, कंबल ओढ़ ले, ठंड बढ़ रही है। उसने सिर हिलाया भी नहीं, बस फुसफुसाया, भैया, आपको भी लग रहा है ना कि कोई साथ चल रहा है? बगल में, हवा से बस 1 इंच दूर, कोई सांस ले रहा है। उसकी बात सुनकर मैं सिहर उठा। मैंने बिना जवाब दिए एक्सेलरेटर थोड़ा बढ़ा दिया। ट्रक पहाड़ी मोड़ पर झटके के साथ ऊपर चढ़ने लगा। अचानक एक मोड़ पर हेडलाइट्स रोड के बीच किसी चीज पर पड़ी। पहले तो लगा कोई पत्थर है, लेकिन जब रोशनी साफ हुई, मैं चीखते चीखते रुक गया। एक सफेद चौकी इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल नई, जिस पर हल्दी, सिंदूर, फल, कपूर और एक छोटा सा त्रिशूल रखा था। साथ में 2 दिए जल रहे थे, तेज हवा में भी नहीं बुझ रहे थे। सीताराम कांपते हुए बोला, भैया, ये यहां कैसे? ये तो पूजा की चौकी है। मैंने निगलते हुए कहा, किसी ने रात में यहां पूजा की होगी। लेकिन सच्चाई जो हमारे दिमाग में धीरे धीरे चढ़ रही थी, वो डरा कर मार देने वाली थी। इतनी सुनसान जगह पर रात के 2 बजे कौन पूजा करता है, और वो भी सड़क के बीचों बीच? मैंने ट्रक थोड़ी साइड में रोका। हम दोनों उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ट्रक इस चौकी को छू नहीं सकता था। ये पाप माना जाता है पहाड़ों में। लोग कहते हैं कि ऐसे देवताओं की चौकी को छूना मतलब खुद को अभिशाप देना। सीताराम बोला, भैया, उतरकर उठा दें। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर से ज्यादा अपराध बोध था। वो समझ रहा था कि हम चाहे जितना तेज भागें, लहंसा देवी हमारा रास्ता रोक ही लेती है। मैंने हिम्मत जुटाई, चल उठाते हैं, जय हनुमान नाम लेकर। हम दोनों ने दरवाजा खोला। जैसे ही बाहर पैर रखा, ठंडी हवा ने हमारे चेहरे पर ऐसा वार किया जैसा कोई बर्फीली हथेली हो। सड़क पर सन्नाटा इतना तेज था कि हमारी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। हम दोनों धीरे धीरे चौकी की तरफ बढ़े। मैंने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, और तभी कपूर अपने आप जल उठा। कोई हवा नहीं, कोई इंसान नहीं, फिर भी कपूर अपने आप जल उठा। सीताराम पीछे हटकर जोर से बोला, भैया, ये किसी ने जलाया है, किसी ने अभी। मैं बुरी तरह डर गया। हम दोनों चौकी से दूर खड़े थे, पर सामने का नजारा हमारी रूह को जमा रहा था। कपूर जल रहा था, दिए लगातार चमक रहे थे, और हवा में सिंदूर की महक अचानक तेज हो गई। फिर चौकी के ठीक पीछे धुंध में एक औरत की परछाई उभरने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई धुंध से निकल रहा हो। सफेद साया, बाल खुले, आंखें सफेद, गर्दन हल्की झुकी हुई। सीताराम चिल्ला पड़ा, भैया, वो आ गई। मैं पीछे हटते हुए लगभग फिसल गया। वो औरत हम दोनों से बस कुछ कदम दूर थी। चेहरा धुंध में था, मगर आंखें साफ चमक रही थीं, जैसे किसी ने चांद की 2 किरणें अंधेरे में फेंक दी हों। उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे कोई मंत्र बोल रही हो, और तब उसकी घायल सी खुरदरी आवाज हमारे कानों तक आई, रघु, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है, वापस चल, वापस। मेरी पूरी रीढ़ जम गई। जमीन पैरों के नीचे से सरकती हुई महसूस हुई। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़े। मैंने क्या किया देवी? क्या चाहती हो आप? वो औरत एक पल को बिल्कुल चुप हो गई, फिर धीरे से, बहुत धीरे से उसकी गर्दन एक ओर मुड़ी, ऐसे जैसे कोई कठपुतली हिलाई जा रही हो, और उसने सिर्फ एक शब्द बोला, कर्ज। सीताराम भी हैरान था। मैंने फिर पूछा, कर्ज? कौन सा कर्ज? किसका कर्ज? वो एक कदम आगे बढ़े। हम दोनों डर के मारे पीछे हट गए।
उसने फिर कहा, मां का कर्ज। मेरी सांसें रुक गईं। मैं जड़ हो गया। मां का कर्ज? मेरी मां पर तो कर्ज है, दवा पानी का, इलाज का, जो मैं चुका नहीं पा रहा। लेकिन वो किस कर्ज की बात कर रही थी? फिर उसकी आवाज थोड़ी तेज हुई, जैसे किसी ने उसके गले में हवा भर दी हो। जिस कर्ज से तू भाग रहा है, जिस सच्चाई से तू बच रहा है, वही तुझे वापस बुला रही है। मैं दर्द और डर में टूट गया। मेरी आंखें भर आईं। कौन सी सच्चाई? मैं तो बस मां को बचाने के लिए काम कर रहा हूं। वो औरत अचानक रुक गई। माथा झुका। हवा ठंडी हो गई। हम दोनों सांस रोके खड़े थे और फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी सफेद आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस गईं और उसने कहा, तेरी मां सच नहीं बोल रही रघु। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। दिल धड़कना भूल गया। सीताराम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, मत सुनो इसे, ये बहका रही है। लेकिन मेरी रूह कांप चुकी थी। वो औरत आगे बोली, जिसे तू बीमारी समझ रहा है, वो बीमारी नहीं, एक राज है। मेरे होंठ खुले रह गए। सीताराम भी रोने लगा। फिर वो औरत बोली, और स्कूल का जो खर्च, जिन पैसों की तुझे जल्दी है, वो भी सच्चाई नहीं है। मेरे दिमाग में जैसे तूफान चल पड़ा। किस सच्चाई की बात कर रही थी वो? ये कौन सा राज था? मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन सा राज? मेरी मां क्या छुपा रही है? औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी, धुंध में गायब होने लगी। उसकी आवाज दूर से आई, सच्चाई घर पहुंचने पर पता चलेगी और उस दिन तुझे समझ आएगा मैं क्यों आई। उसका साया गायब हो गया। दिए बुझ गए। कपूर ठंडा हो गया। चौकी खाली पड़ी थी। सड़क पर फिर से सन्नाटा छा गया। मैं घुटनों पर बैठ गया। टूट चुका था, भीतर से पूरी तरह। कौन सा राज? किस कर्ज की बात? मां क्या छुपा रही है? आज पहली बार लगा, लहंसा देवी हमें मारने नहीं, कुछ बताने आई है। लेकिन वह क्या, ये अभी नहीं पता था। और असली डर अब शुरू होने वाला था। मैंने ट्रक का दरवाजा जोर से बंद किया और सीधा सीट पर बैठ गया। लेकिन दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपना सीना हिलता हुआ महसूस हो रहा था। बाहर अंधेरा, पूरा पहाड़ निगल चुका था और अंदर ट्रक की केबिन में इतनी खामोशी थी कि सीताराम की सांसों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। वो मेरे बिल्कुल पास सिमटा बैठा था। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखें इस तरह फैली हुई थीं जैसे किसी ने उसे मौत के मुंह से निकालकर यहां फेंक दिया हो। मैंने इंजन स्टार्ट किया, पर पैर क्लच पर हिल नहीं रहा था। कुछ सेकंड तक मैं बस सड़क की तरफ देखता रहा, वहीं जहां अभी अभी वो परछाई खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, हवा में तैरती हुई। अब वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा में उसकी मौजूदगी का बोझ अभी भी महसूस हो रहा था। सीताराम ने कांपती आवाज में कहा, भैया आगे बढ़ो ना, जल्दी जल्दी यहां से निकलते हैं। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही लाइट आगे बढ़ी, सड़क पर गिरे पत्ते लहराते हुए पीछे हटे। पर अजीब बात यह थी, हवा नहीं थी, फिर भी पत्ते ऐसे खिसक रहे थे जैसे कोई उन्हें रास्ता देने को धकेल रहा हो। शायद ये पहाड़ हमें आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे, या शायद डर आगे ले जाना चाहता था। ट्रक ने मोड़ पकड़ा और जैसे ही हम घाटी वाली ढलान पर आए, नीचे से ठंडी हवा का एक झोंका आया। वो हवा बिल्कुल अलग थी। उसमें गंध थी, जले हुए धूप की, सिंहासन पर बैठी देवी की आरती में जलने वाले धूप जैसी। मेरे पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने धीमी आवाज में कहा, सीताराम, तू भी महसूस कर रहा है ये धूप की खुशबू? वो तुरंत सिर हिलाकर बोला, हाँ भैया, ये तो कोई पहाड़ी देवी का इशारा लगता है। पर डर भी लग रहा है। हम दोनों जानते थे, देवता हों या परछाइयां, पहाड़ में दोनों बराबर ताकत रखते हैं। जिस तरह लहंसा देवी रात में रास्ता रोकती थी, उसी तरह इन जंगलों में कुछ देवस्थान ऐसे थे जो राहगीरों को बचा भी लेते थे। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हवा में घुली धूप की गंध और तेज हो रही थी, लेकिन इसी के साथ एक और चीज बढ़ रही थी। अचानक से आती वह ज्यादा शांत खामोशी, इतनी शांत कि मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी। सीताराम ने धीरे कहा, भैया, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने अपनी नजरें सड़क पर टिकाईं। एक मोड़, फिर दूसरा,
फिर तीसरा, और फिर दूर सड़क के बीचों बीच एक छोटी सी लाल रोशनी दिखी। पहले लगा कोई बाइक वाला खड़ा हो, फिर रोशनी के पास आते आते साफ दिखा वो एक दिया था। मिट्टी का छोटा दिया सड़क पर अकेला जल रहा था। इस घने जंगल के बीच आधी रात को बिना हवा के एक अकेला दिया। मेरी उंगलियां स्टेयरिंग पर जम गईं। सीताराम ने डरकर कहा, भैया इसे छोड़कर निकल जाओ, ये दिया अपने आप नहीं जलता। मैंने कहा, पर इसे किसने जलाया होगा, यहां तो कोई रहता भी नहीं। वह जवाब देने ही वाला था कि पीछे से अचानक कांच टकराने जैसी आवाज आई। ठक ठक ठक। मैंने रियर व्यू मिरर देखा और मेरी सांस वहीं अटक गई। पीछे की अंधेरी सड़क पर दो सफेद हाथ हवा में लटकते हुए हमारी तरफ इशारा कर रहे थे। कोई शरीर नहीं, सिर्फ हाथ, लंबे पतले और हड्डियां बाहर निकली हुई। सीताराम रो पड़ा, भैया चलाओ, ये वही है, ये वापस आ गई। मैंने जोर से गियर मारा और ट्रक दिए के पास से निकालने की कोशिश की, पर जैसे ही हम दिए के बिल्कुल पास पहुंचे, दिया अचानक बुझ गया। जिस क्षण लौ बुझी, हवा में एक अजीब सी चीख गूंजी, राघव। ये वही आवाज थी, लहंसा देवी की। मेरे नाम की गूंज से पूरा पहाड़ थरथरा गया। मेरी घुटन बढ़ गई, दिल जैसे फटने वाला था। स्टेयरिंग मेरे हाथों से छूटता छूटता बचा। सीताराम बुरी तरह हकलाया, भैया क्यों क्यों आपका नाम ले रही है ये? मैंने कांपती सांस के साथ कहा, पता नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं किया, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन सच ये था, उसका मेरा नाम लेना अब पहले से ज्यादा डरावना हो गया था। दिया बुझने के कुछ ही सेकंड बाद ट्रक की सारी लाइटें अपने आप झपकने लगीं। फ्लिक फ्लिक फ्लिक, और फिर अचानक पूरा अंदरूनी हिस्सा लाल रोशनी से भर गया। ऐसा लगा जैसे केबिन के अंदर कोई कुंडलिनी शक्ति घूम रही हो। डैशबोर्ड पर लगी छोटी सी शिवजी की फोटो अचानक गिर गई। सीताराम ने तुरंत उसे पकड़ लिया। भैया ये अपशकुन है, कुछ होने वाला है। मैंने मुंह भींचकर कहा, शांत रहो सीताराम, मंत्र पढ़ो जल्दी। उसने कांपते होंठों से हनुमान चालीसा शुरू की। मैंने भी पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी कांच की तरफ से उसकी आवाज आई, राघव मेरे पास आओ। मैंने दाईं खिड़की की तरफ देखा और वहां सफेद कपड़ों में वो औरत मेरे ट्रक के साथ साथ हवा में तैर रही थी। उसकी सफेद आंखें सीधे मुझे देख रही थीं, चेहरा बिल्कुल पास, सिर्फ कांच की दूरी पर। उसके होंठ खुले और मैं साफ सुन सकता था, कर्ज, मां, रास्ता, सब मैं जानती हूं। राघव मुझे पता है तुम क्या छुपा रहे हो। मैं कांप गया। मैंने ऐसी कोई चीज कभी किसी को नहीं बताई थी जिसे वो जान सकती थी। सीताराम डर के मारे चिल्ला उठा, भैया ट्रक घुमा दो, ये आपके बारे में सब कैसे जानती है? मैंने कांपते गले से जवाब दिया, मुझे खुद नहीं पता। और तभी वो औरत एकदम मेरे सामने आ गई। कांच के आर पार उसका चेहरा इतना पास था कि उसका धुआं सा सांस मेरे चेहरे पर लग रहा था। उसने धीरे से कहा, राघव तुम्हारे रास्ते में अब तुम्हारे अपने खड़े होंगे। और उसके ये बोलते ही ट्रक की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरी अंधेरी घुट्टी में सिर्फ उसकी हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ, और पहाड़ में उसकी हंसी ऐसे गूंजी जैसे कोई तूफान उठ गया हो। उस पल मुझे पता चला, लहंसा देवी अब सिर्फ पीछा नहीं कर रही थी, वो मेरे अंदर छिपे किसी डर को बाहर खींचना चाहती थी। और ये डर सफर का नहीं था, ये डर मेरा अपना था।